गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले क्लास में हम लोग देखे, अभी आप लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे हम लोग हैं, ठीक है ना। और इसमें जो टॉपिक बचा हुआ है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है ना, ये टॉपिक जो है आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये रहा इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर ये है टॉपिक बाबू, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर ध्यान से देखिए, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता क्या है। देखो, जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी मटेरियल, ध्यान से समझिएगा, जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी मटेरियल है, ठीक है ना, यदि उनसे करंट पास करता है, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। जितने भी मटेरियल हैं यदि उनके अंदर से क्या पास करता है, अभी लिखना नहीं है, पहले समझो ध्यान से। जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी मटेरियल है, यदि उनके अंदर से पास करता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक, करंट, तो वो सारे के सारे मटेरियल कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडक्टर। या दूसरे सेंस में हम बोले, ठीक है ना, कि जितने भी मटेरियल है यदि वह अपने अंदर से करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को जाने की अनुमति देता हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। क्या कहलाएगा? कंडक्टर। कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, यदि उसके अंदर से क्या पास कर जाए? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक, करंट, तो वो क्या होगा बाबू? कंडक्टर। उसी को हम क्या बोलेंगे? देखिए, इसमें लिखता है मटेरियल्स दैट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, है ना। यानी वैसे मटेरियल जो अनुमति देता है क्या पास करने के लिए? इलेक्ट्रिक। कहां से? अपने अंदर से, अपने अंदर से। यदि किसी मटेरियल के अंदर से करंट पास होता है या पास होने की अनुमति देता है तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। क्लियर है इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या है? यस सर। ठीक है ना। अब बात आता है, सबसे पहले समझो, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर का एग्जांपल जो है हम लोग देखेंगे। जितने भी जैसे मेटल्स हैं, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है कि नहीं, तो ये सब क्या है? कंडक्टर है। ये सब क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर है। समझ गए ना। हमारा जैसे कॉपर हो गया, क्या हो गया? कॉपर हो गया, है कि नहीं। तो कॉपर हमारा क्या है? कंडक्टर है। कॉपर क्या है? कंडक्टर। एल्युमिनियम हमारा है, क्या है? कंडक्टर है। आयरन हमारा है, ये फ्री आयरन है ही, है कि नहीं। ये सब हमारा क्या है? कंडक्टर है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। इसके अंदर से क्या पास करता है? इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर। अब देखिए, बात करते हैं व्हाई डू कंडक्टर अलो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब समझो, सबसे पहले बात, इसमें एक टॉपिक आगे जाकर के आएगा। देखिए, पहले इसमें आगे एक टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है, ठीक है ना, इंसुलेटर। क्या नाम है? पहले इसको समझिए, ठीक है ना, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। क्या नाम है बाबू? इंसुलेटर्स। क्या नाम है? इंसुलेटर। जस्ट उसका अपोजिट काम करेगा। कंडक्टर में क्या था? किसी भी मटेरियल से यदि करंट पास करता है तो वह मटेरियल क्या होगा? यहां क्या है ना, यदि कोई भी मटेरियल अपने अंदर से करंट को पास करने की अनुमति नहीं देता हो, करंट को पास करने की अनुमति नहीं देता हो, कोई भी मटेरियल है, यदि उसके अंदर से करंट पास नहीं होता है, उसके अंदर से करंट पास नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बाबू? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंसुलेटर। यानी एनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, एनी टाइप्स ऑफ मटेरियल विच डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, है कि नहीं। यानी कोई भी मटेरियल है यदि वो अपने अंदर से करंट को पास करने की अनुमति नहीं देता हो। समझ में आ रहा बात ना। यानी कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स विच डजंट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू
देम। इंसुलेटर जो होते हैं वैसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास करने की अनुमति नहीं देते हैं। ये इंसुलेटर हो गया। और कंडक्टर क्या था? जो करंट पास करवा रहा था, उसके अंदर से करंट जा रहा था। तो देखिए क्या लिखता है, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है ना, यानी वैसे मटेरियल जो करंट को पास नहीं करने देते हैं, डू नॉट अलाउ, करंट को पास करने की अनुमति नहीं देते हैं, वो क्या कहलाता है बाबू? क्या होगा वो? इंसुलेटर। क्लियर है ना? चलिए देखिए आगे। अब बात आता है क्या, अब आते हैं उस टॉपिक पर हम लोग, ठीक है ना, कि ठीक है ये तो हम लोग समझ गए। देखिए अब यहां पे हम लोग आते हैं, समझो। टॉपिक है व्हाई डू कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को क्यों पास करने दिया, जबकि इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास करने नहीं दिया। है ना, ये प्रश्न है ना, आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आ सकता है ना, कि कंडक्टर से करंट पास किया जबकि इंसुलेटर से नहीं किया। आप जो इंसुलेटर है, ठीक है ना, उससे करंट पास नहीं करता है। जैसे रबर है, प्लास्टिक है कि नहीं, वुड है, समझ गए बात? तो ये सब चीज से करंट पास नहीं करता है। क्यों? समझो। सबसे पहली बात समझो, जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी मटेरियल हैं, ये सब के सब, ठीक है ना, आपको पता है ना, एटम से बना है। क्या चीज से बना है? इस सब के सब क्या चीज से बना है? क्या चीज से बना है बाबू? एटम से। क्या चीज से बना है? एटम से बना है। क्या चीज से? ठीक है ना। और एटम जो है, ठीक है ना, जो हमारा एटम है, ये क्या चीज से बना है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है ना। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और क्या चीज से बना है? न्यूट्रॉन से बना है। मतलब जितने भी मटेरियल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो, यानी कि जिस बेंच पे आप बैठे हुए हैं वह भी एक मटेरियल है ना, उसके अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अच्छा, तो जिससे करंट पास कर रहा है जो कंडक्टर है, जो क्या है? जैसे अल्युमिनियम, सिल्वर, ये सब चीज जो मेटल है, ये सब क्या है? कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। तब ना, अब कॉपर है, कॉपर के तार बनवाते हो ना, अल्युमिनियम का तार बनता है ना, वायर, तो कंडक्टर है तभी ना बनता है उसका, है कि नहीं? तो उससे करंट पास करता है। तो यही प्रश्न है कि क्यों करंट पास करता है। पता है क्यों? क्योंकि वो सब के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बाबू? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है उसके अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी मटेरियल कंडक्टर तभी बनता है जब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन? पहले समझो एकदम ध्यान से बात। इलेक्ट्रॉन सब में है, इलेक्ट्रॉन सब में है, चाहे वह कंडक्टर हो या, ठीक है ना, वेदर इट इज कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है ना, ऑल द मटेरियल्स हैव इलेक्ट्रॉन। सबके पास क्या है? बट फ्री इलेक्ट्रॉन सबके पास नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? कंडक्टर के पास। किसके पास होता है? कंडक्टर के पास। फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? कंडक्टर के पास। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, देखिए, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन दैट मूव इजिली। कंडक्टर के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आसानी से घूम सकता है, ठीक है ना, इसी के कारण ये कंडक्टर है। क्या है? समझ में आया बात? अब है रबर, प्लास्टिक, इसके अंदर भी है इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है। यह इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है। क्यों मूव नहीं कर सकता है? वो टाइटली बाउंड होता है। जबकि जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर का इलेक्ट्रॉन फ्रीली होता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइटली बाउंडिंग उनके एटम्स के साथ नहीं होता है। समझ रहे हो बात ना? तो याद रखिएगा,
कंडक्टर में क्यों करंट पास करता है? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत बाबू समझने में? अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर क्या है हमारा, ये सब है एग्जाम्पल, है कि नहीं? समझ गए ना? कॉपर हो गया, अल्युमिनियम, आयरन, स्टील, सिल्वर, गोल्ड, ये सब हमारा क्या है? एग्जाम्पल है। क्या है बाबू? एग्जाम्पल है। ये सब कंडक्टर है, ये सब से करंट पास करता है, ठीक है ना? समझ गए बात? ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, यह भी हमारा क्या है? कंडक्टर है। हम लोग को लाइन मारता है कि नहीं? करंट लगता है ना, झटका लगता है कि नहीं? यानी हम भी कंडक्टर हैं। पता है क्यों कंडक्टर है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमारे शरीर के अंदर भी। क्यों? क्योंकि वाटर और साल्ट है, वाटर और साल्ट है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन उनके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना? समझ गए बात? तो हमारे शरीर के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके वजह से हम भी खुद कंडक्टर है। हम भी खुद क्या है? कंडक्टर है। बात समझ में आ रहा है सभी को? तो ये एग्जाम्पल हो गया, क्लियर ना? इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, डिफिनीशन इलेक्ट्रिक कंडक्टर का और ये एग्जाम्पल, ठीक है? तेजी से आप लोग इसको उतारिए। देखिए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें यूजेस ऑफ कंडक्टर। यूजेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का क्या यूज है ना? देखिए यूजेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना? तो हम लोग कंडक्टर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वायर्स में करते हैं ना? इलेक्ट्रिक वायर्स यानी वायर बनाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, चार्जिंग केबल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ठीक है ना, अप्लायंसेस हैं, ठीक है ना? चाहे जो भी चीज हो, हमारा फैन हो, बल्ब हो, सर्किट्स हो, वायर्स हो, हर चीज में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सबके अंदर वायर होता है। सबके अंदर वायर है कि नहीं? और वो वायर होता है क्या चीज का? कंडक्टर का। क्या चीज का होता है? कंडक्टर का होता है, ठीक है ना? तो इसका हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हम लोग यूज करते हैं कंडक्टर का इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के लिए, ठीक है? मोटर्स में, जनरेटर में, सारे चीजों में हम लोग इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है सभी को? ये यूज है, किसका यूज है बाबू? कंडक्टर का। कहां कहां हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना? अब देखिए इंसुलेटर तो हम लोग देख चुके हैं, इंसुलेटर देखे हैं ना, ठीक है? देखिए यहां पे क्या बताया, वाई इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर के अंदर से, ठीक है ना, यानी वैसे मटेरियल्स जो इंसुलेटर हैं उनके अंदर से करंट पास क्यों नहीं करता है? और ऑलरेडी हम बता चुके हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बस कमी किस चीज का है? डू नॉट हैव, बस उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो वजह है कि उसके अंदर से करंट पास नहीं करता है। क्लियर है सभी को? चलिए इसका एग्जांपल देखिए, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है, ये सब चीज से करंट क्या करता है? पास नहीं करता है, ठीक है ना? इसको भी लिख लीजिए, लिखिए इसको आप लोग। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं बाबू यूजेस ऑफ इंसुलेटर। यूजेस ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर का यूज क्या है, ठीक है ना? देखिए बहुत बढ़िया इसका यूज है, कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। आप लोग जो वायर देखते हैं तो वायर के ऊपर जो कवर लगा हुआ है, तो कहीं पे अगर तार टूटा उटा है जोड़ने के लिए हम लोग दांत से भी ढेर के देखते हैं, गांव देहात में छिलता है ना जी, कोई ब्लेड से काटता है, कोई के देखते हैं माचिस से जला के कपड़ा से ऐसे हटाता है, देखते हैं कि नहीं? तो ऊपर का जो कवर है, ऊपर का जो वो क्या है? वो क्या है? इंसुलेटर है, जो प्लास्टिक कोटिंग है, ठीक है ना? हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टूल्स,
जो भी इलेक्ट्रिक टूल्स होते हैं उनको हैंडलिंग करने के लिए हम इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इंसुलेटर से अगर किसी इलेक्ट्रिक चीज को हैंडल करेंगे तो हमको करंट नहीं मारेगा, क्योंकि उसके अंदर से तो करंट पास ही नहीं करता है। अरे बात समझ में? स्विच बोर्ड्स एंड प्लग, देखिए जो भी स्विच है, बोर्ड्स है, सब प्लास्टिक का बना हुआ है ना, ठीक है ना, बना हुआ रहता है, क्योंकि उसको अगर स्विच ऑन और ऑफ करेंगे तो उसमें करंट नहीं आएगा, क्योंकि वो इंसुलेटर है। इलेक्ट्रिक पोर इंसुलेटर्स, सेफ्टी ग्लव्स, देखिएगा बिजली विभाग में लोग जो काम करते हैं, पुल वगैरह पे चढ़ करके पॉल पे नहीं देखते हैं, लाइन वगैरह जो ठीक करते हैं, जो तो उन लोग को क्या देखते हैं आप लोग, जो मैकेनिक है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक का, क्या देखते हैं? ग्लव्स पहने हुए रहता है। ग्लव्स पहनता है ना, वो सेफ्टी डिवाइस है उनके लिए, समझ रहे हैं ना। अगर ग्लव्स पहनकर काम करेंगे तो इंसुलेटर का काम करता है और उनको बिजली नहीं लगेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मैट्स, ठीक है, यानी कि ये सब चीज जो है, ये सब चीज में इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप सुरक्षित रहते हैं। समझ गए बात ना, दिक्कत नहीं होता है आपको। तो ये लिख लीजिए, यूजेज ऑफ इंसुलेटर, यूजेज ऑफ इंसुलेटर लिखिए फटाफट। देखिए आगे क्या है टॉपिक बाबू, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है, ऐसे एग्जाम में इस तरीके से कर लेना है। एक साइड लिख देंगे कंडक्टर और दूसरे साइड क्या लिख देंगे, इंसुलेटर, और एक एक पॉइंट करके, जैसे पॉइंट नंबर 1 तो उसके लिए ये है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, समझ गए बात ना। एग्जाम्पल को भी काउंट कर सकते हो, क्लियर है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, समझो ध्यान से। कंडक्टर क्या करता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है ना, जबकि हमारा इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है, ठीक है ना। मोस्टली मेटल्स, कंडक्टर में जनरली कौन आते हैं, और इसमें जनरली क्या आते हैं, नॉन मेटल्स। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। इसको क्या करते हैं, करंट को कैरी करने के लिए यूज करते हैं ना, माने करंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो बोतल में भर के ले जाइएगा, वायर के अंदर से ले जाइएगा ना। तो हम लोग कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं क्या चीज के लिए, करंट को ले जाने के लिए, है ना, और यूज फॉर प्रोटेक्शन। और इंसुलेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या चीज से बचने के लिए, कंडक्टर से ही तो बचने के लिए, कंडक्टर से ही बचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है ना। इसका एग्जांपल कॉपर है, इसका एग्जांपल रबर है। तो डिफरेंस लिखिए फटाफट आप लोग, और ये एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपका जो स्कूल में एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें ये आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखो बाबू इस पे अब क्या है, एक एक्टिविटी है, क्या है बाबू, देख रहे हो ना, क्लास एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या है, देखिए ध्यान से, एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या है, मटेरियल को टेस्ट करना है, और इसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, बैटरी, क्या चाहिए, एक बल्ब चाहिए, क्या चाहिए, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कॉइन, रबर, पेंसिल, स्पून। देखो कहना क्या चाह रहा है, इसका कहना है क्या कि आप अपने घर पर एक सर्किट बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, सर्किट बना सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट, ठीक है ना। सिंपल सर्किट आप अपने घर पे बना सकते हैं। सर्किट जो बनाइएगा तो उसमें करना क्या है, आपको एक बैटरी लेना है या सेल, बैटरी या सेल, बैटरी या उसमें एक आपको क्या चाहिए, बल्ब, थोड़ा सा वायर चाहिए, और अलग अलग ऑब्जेक्ट को चेक कीजिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट को कि कौन कंडक्टर है और कौन
जैसे कैसे चेक करेंगे देखिए, आपको हम बताते हैं। देखिए देखिए हम लोग टेस्ट करते हैं एक्टिविटी क्या बताना चाह रहा है आपको। देखिए ध्यान से समझिएगा। सभी को दिखाई दे रहा है? सभी को दिखाई दे रहा है बाबू? देखिए यह एक सिंपल सर्किट है। यह एक क्या है? सिंपल सर्किट है। इस सर्किट में देखिए ध्यान से आप लोग, इस सर्किट में क्या है? एक बैटरी है, एक क्या है बाबू? बैटरी है, ठीक है ना। देखिए इसमें एक बैटरी लिया गया है। क्या लिया गया है? बैटरी लिया गया है, ठीक है ना। ये बैटरी हम लोग लिए, ठीक है ना, या सेल जो बोलो इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिया गया है? बल्ब है। क्या है बाबू? बल्ब है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझिए। देखो उससे ज्यादा क्लियर इसका इमेज है कि नहीं? देखिए यहां पर क्या है बाबू? बैटरी है। क्या है? बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी जो लिया गया है, ठीक है, ये बैटरी है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है? बल्ब है। और ये वायर, क्या है बाबू? वायर है, ठीक है। और ये क्या है? स्विच है। तो यह एक सिंपल सर्किट को तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब देखो हम लोग को चेक करना है। तो मान लो कि यहां से लेके यहां तक का वायर हम हटा दिए, काट के हटा दिए। यहां से लेके यहां तक का वायर हम काट के, और चेक करना है, ठीक है ना, कि कॉपर जो है कंडक्टर है कि नहीं। एक सिक्का हम लेकर के देखे, वह कंडक्टर है कि? रबर कंडक्टर है कि? या ये जो हम पेन लिए हुए ये कंडक्टर है कि? तो जो स्पेस यहाँ पर है, इसी स्पेस में हम इसको ऐसे लगा कर देखेंगे। तार तो कट के हट गया इतना दूर, अब ऐसे जोड़ेंगे इतना दूर। बात आ रहा है समझ में ना। मान लो इतना दूर हम तार को जोड़ दिए, ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर इतना दूर जिस चीज को, जिस मटेरियल को इतना दूर हम लगाए और बल्ब जल गया, स्विच ऑन है, स्विच अगर बल्ब जल गया, इसका मतलब यह क्या है? कंडक्टर है। यह क्या है? क्या है? और इतना दूर हम प्लास्टिक जोड़े। क्या जोड़े बाबू? प्लास्टिक जोड़े। वायर के जगह पे क्या जोड़े? तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? यदि बल्ब ग्लो नहीं किया, इसका मतलब यह जो प्लास्टिक है ये क्या है? इंसुलेटर है। बात आ रहा है समझ में सभी को? क्या बताना चाह रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो आप एक सर्किट तैयार करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट को वायर के जगह पे, थोड़ा सा वायर को हटा दीजिए, उसके जगह पे रख करके देखिए। अगर बल्ब ग्लो कर गया तो वह कंडक्टर है, और बल्ब नहीं ग्लो किया तो वह कंडक्टर नहीं है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है ना? ये सब सर्किट है। ये सब क्या है? सर्किट है सारा, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? देखिए अब देखिए हम लोग कहां पर थे? इसी एक्टिविटी पर थे, है ना। तो एक्टिविटी क्लियर है सभी को? किस तरीके से हम लोग क्वाइंस को, रबर्स को, पेंसिल को, स्पून को चेक कर सकते हैं कि वह कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। क्लियर है ना? अब देखिए आगे कुछ स्टेप्स है। ये तो स्टेप्स हम लोग देख लिए, ठीक है ना। इसी के बारे में समझ रहे थे ना। सर्किट बनाइए, कैसे चेक करेंगे? अगर बल्ब जल गया, बल्ब तो कंडक्टर है, और बल्ब नहीं जला तो? इसी बात को तो अभी हम लोग समझ रहे थे, है ना। चलिए अब कुछ सेफ्टी रूल्स है। सेफ्टी रूल्स, कुछ सेफ्टी रूल्स है, ध्यान में रखिएगा। क्या है सेफ्टी रूल्स? डू नॉट टच ओपन वायर्स।
डू नॉट टच ओपन। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कुछ सेफ्टी रूल्स भी जानेंगे। कभी भी हम लोग वायर्स को टच नहीं करना चाहिए। जो वायर खुला हुआ है, ओपन है, समझ गए बात ना, उसको कभी भी टच करना नहीं चाहिए। डू नॉट इंसर्ट मेटल ऑब्जेक्ट इनटू सॉकेट्स। आपके बोर्ड में, जो बोर्ड जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड जो आपके घर में है, तो जो आप प्लग घुसाता है ना, उस सॉकेट में सिक्का डालकर, पेंसिल डालकर या वैसे वस्तु को नहीं डालें जो कंडक्टर है। क्या है? क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है और झटका लग सकता है बिजली का। क्लियर है ना? चलिए आगे क्या है देखते हैं। ऑलवेज कीप हैंड्स ड्राई। ठीक है ना? कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आप पकड़ते हैं, छूते हैं, तो उसके लिए आपका हाथ जो है वो क्या होना चाहिए? सूखा हुआ होना चाहिए। स्विच ऑफ पावर बिफोर रिपेयरिंग। ठीक है ना? स्विच ऑफ पावर बिफोर रिपेयरिंग। कभी भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, वायर में, घर में कुछ खराबी आ गया है, आप उसको ठीक कर रहे हैं, तो पहले कनेक्शन को हटा दीजिए, ऑफ कर दीजिए, उसके बाद काम करना चाहिए। क्लियर है सभी को? अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो है रिमेंबर करने के लिए दिया है। कुछ पॉइंट्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट है रिमेंबर करने के लिए आप लोग को दिया है। ठीक है ना? क्या है देखिए ध्यान से। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स क्या होता है बाबू? रबर एंड प्लास्टिक आर गुड। रबर और प्लास्टिक इंसुलेटर है ना? बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर। जितना कंडक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही इंसुलेटर है ना? कंडक्टर है तो कंडक्टर के ऊपर प्रोटेक्शन का लेयर कौन देता है? इंसुलेटर ही तो देता है। इंसुलेटर्स प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स, क्योंकि इंसुलेटर हम लोग को शॉक लगने से बचाता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी नीड्स क्लोज सर्किट टू फ्लो। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को क्लोज सर्किट चाहिए। कैसा सर्किट? क्लोज सर्किट का मतलब है कहीं पे जैसे क्लोज और ओपन में क्या अंतर है? ठीक है ना? मान लिया जाए कि कोई सर्किट है, ठीक है, और अभी ये चल रहा है, स्मार्ट बोर्ड चल रहा है ना, और स्विच ऑफ कर दें, स्विच, तो साइंस की भाषा में, ठीक है ना, सर्किट जो है क्या हो गया? ओपन हो गया। सर्किट क्या हो गया? ओपन हो गया। स्विच ऑफ माने सर्किट ओपन हो गया। ठीक है ना? और हम जैसे ही करंट दे दिए, इसमें आ गया करंट, समझ गए बात ना, यानी सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो सर्किट हमेशा क्लोज होना चाहिए करंट को फ्लो होने के लिए। क्लियर है? क्लियर है सभी को? और ये कुछ क्वेश्चन आंसर है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना? समझ गए बात? तो यहां बताइए आप लोग, एमसीक्यू है, टेस्ट ले लेते हैं आप लोग को क्या पढ़े। क्लियर ना? एमसीक्यू क्या है देखिए ध्यान से। कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर। बीच ऑफ द, ध्यान से सुनिएगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर। इसमें कंडक्टर कौन है? जिसको बुलाएंगे वही आएगा केवल। ठीक है ना? जिस बच्चा को बुलाएंगे केवल वही आएगा। ठीक है? समझे बात? चलो शिवा, चलिए इधर आइए, यहां आकर के टिक कीजिए। इसमें से कौन सा कंडक्टर है? पेन पकड़ो, टिक करो, टिक लगाओ। सही है जी? सही चीज है। चलिए वेरी गुड। अब यहां देखिए आगे, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इसमें से कौन सा इंसुलेटर है? कौन सा इंसुलेटर है? ठीक है ना? समझ गए बात? लड़की में से आना है, जाओ जाओ, देखिए ग्लास सही है, यही इंसुलेटर है। हाँ सही बात है। आयरन हमारा कंडक्टर है, सिल्वर हमारा कंडक्टर है, एल्युमिनियम हमारा, ग्लास जो है ये हमारा क्या है? इंसुलेटर है। क्या है बाबू? क्या है जी? इंसुलेटर। क्या है बाबू? इंसुलेटर है। क्लियर है ना बात? सबको समझ में आ गया बढ़िया से? तो ये था टॉपिक कंडक्टर और इंसुलेटर। इसमें मुख्य बात ध्यान में रखना है, कंडक्टर वे होते हैं, ठीक है ना, लास्ट हम समरी में बता दे रहे हैं फिर से, कंडक्टर वे होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इंसुलेटर वे होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर है तभी घर में बिजली का सामान, सभी उपकरण हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं,
ठीक है ना, और इंसुलेटर है तभी उस तरह के उपकरणों से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से हम सेफ्टी यानी सुरक्षा ले पा रहे हैं, है कि नहीं। तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर, ये टॉपिक सभी को क्लियर हो गया? यस सर। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।